नमस्कार साथियों। देखिए, आप सभी का सीईटी की एग्ज़ाम के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। तो अभी तक आप सभी ने सेंटर देख भी लिया होगा। हालांकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ये शिकायत भी है, और देखा जाए तो ये जायज़ है शिकायत, क्योंकि राजस्थान का ये जो मैप है आपका, इस राजस्थान के मैप के अंतर्गत गंगानगर वाले बच्चे का सेंटर जयपुर दे दिया। अब बताओ, वो 300-400 किलोमीटर कैसे तो आएगा। जयपुर वाला जो बच्चा है उसका सेंटर इधर बीकानेर दे दिया या गंगानगर दे दिया। इस तरीके से सेंटर वो एग्ज़ाम में आपका दिया गया है। तो काफ़ी ये दिक्कत का विषय है, बच्चों को काफ़ी इसमें परेशानी होगी। हालांकि इसी बीच एक ये अच्छा काम किया है कि इस बार जो आपकी लेडीज़ हैं, यानी कि जो महिला विद्यार्थी हैं, उनका एग्ज़ाम सेंटर है वो गृह जिले में ही दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अभिभावक के लिए अच्छी बात है, या फिर यूँ कहें कि जो साथीगण हैं, यानी जो भाई बहन हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो एक भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी बहन के एग्ज़ाम को भी दिलवा कर लाए। तो अगर दोनों की एग्ज़ाम एक ही दिन होती है तो फिर उस लड़की के साथ में माता पिता में से किसी को जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो उस लिहाज से एक लड़कियों के लिए सुविधा चाहिए, लेकिन लड़कों के लिए फिर से गृह जिले में सेंटर ना देकर सेंटर बाहर दिया गया है। जैसे सीकर वाले स्टूडेंट का दौसा दे दिया, टोंक दे दिया, इस तरीके से सेंटर वो दिया गया है। आप सभी का सेंटर कहाँ पर आया है, कितनी दूरी पर है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि एक आइडिया लगे कि इतनी दूर है वो सेंटर दिया गया है। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं आपकी राजस्थान सीटी के अंतर्गत जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट ईयर सीटी में पूछे भी गए हैं उसकी भी बात करेंगे, और उसी आधार पर कुछ नए प्रश्न बनते हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि 2017 में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है। यानी राजस्थान के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें सर्वोच्च जो पद होता है राजस्थान में, वो आपका कौन सा है, राज्यपाल है। क्योंकि राजस्थान या फिर यूँ है कि राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो आपका राज्यपाल होता है। जिस तरीके से देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछा आपको, कौन सी है, इनमें राज्यपाल की शक्ति नहीं है। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति क्या राज्यपाल की शक्ति होती है? विधानसभा को स्थगित करने की नहीं होती है। तो स्थगित कौन करता है? आपको विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष। हालांकि जो राज्यपाल है वो विधानसभा को आहूत कर सकता है, विधानसभा को विघटन कर सकता है, सत्रावसान यानी दोनों का ये सत्र बुला सकता है, लेकिन स्थगित करने की जो शक्ति है ये आपकी विधानसभा के अध्यक्ष की होती है। राज्यपाल का इसमें योगदान नहीं होता। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ये आरपीएससी एसआई एग्जाम हुई थी 2021 में, जो कि अभी काफी विवादों में चल रही है। स्थगित होने की अंतिम कगार के ऊपर अपन ये इसको कह सकते हैं। तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के जो राज्यपाल है उसके समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं। यानी इन अधिकारियों में से वो कौन से अधिकारी हैं जो कि अपने पद को ग्रहण करते समय राज्यपाल के समक्ष वो अपने पद की शपथ लेते हैं, ये आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। राजस्थान का लोकायुक्त भी लेता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी लेता है, और राजस्थान का महाधिवक्ता, ये चारों ही जो शपथ लेते हैं अपने पद की वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। इसलिए ए, बी, सी और डी यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न पूछा है आपको, ये पटवार 2020 में ये प्रश्न आया था। राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है, यानी कि पहले राजप्रमुख का जो पद है वही चलता था, उसके बाद में राज्यपाल का पद है उसका सृजन हो गया। तो राजप्रमुख का जो पद है वो 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था, ये आपको पूछा है। यानी कि 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासत है, जैसे आपकी जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, उसको राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया गया था। उसी दिन से अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान के एकीकरण का ये कौन सा चरण है? चौथा चरण है। ठीक है, जिस तरीके से अपन मत्स्य संघ पढ़ते हैं, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन संयुक्त राजस्थान पढ़ते हैं, और उसके बाद में आपका ये वृहद राजस्थान। तो चौथे चरण के अंतर्गत राजप्रमुख किसे बनाया गया था ये आपको इसमें बताना है। देखिए, इसमें काफी बच्चे हैं वो भोपाल सिंह कराते हैं, लेकिन भोपाल सिंह गलत है। भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था, महाराज प्रमुख। तो फिर राजप्रमुख किसे बनाया गया था? देखिए, मैंने आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो पे करवाया है जिसमें मैंने आपको बताया उदय भीम भोपाल मान सिंह, इस तरीके से ये राजप्रमुख बने थे। तो उदय भीम भोपाल मान सिंह यानी 4 नंबर पर है, तो 4 नंबर पर सवाई मान सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1956 में राजप्रमुख का पद है वो समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, राजस्थान की जो 12वीं विधानसभा है उसके अंतर्गत पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। नाम इनका क्या है? सुमित्रा सिंह है, सुमित्रा सिंह। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ये कनिष्ठ अभियंता में ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 200 है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। तो ये 200 सदस्य कौन से परिसीमन आयोग के बाद में आए थे? यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में जब प्रथम विधानसभा गठित हुई थी मार्च 1952 में,
मार्च 1952 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड करवाया था कि राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 160 थी। उसके बाद में जब अजमेर का विलय किया गया था, जब सदस्यों की संख्या 190 कर दी गई थी। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान की दूसरी और जो तीसरी विधानसभा है, दूसरी और जो तीसरी विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आपको कितना करना है, 176 करना है। ठीक है। फिर अगर आपको पूछा जाए कि सदस्यों की संख्या चौथी और जो पांचवी विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आपको कितनी बताना है, 184 बताना है। ठीक है। और राजस्थान की छठी विधानसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। ठीक है। और छठी विधानसभा में 1977 के अंतर्गत जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था, तो 1977 के परिसीमन से ही राजस्थान में छठी विधानसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। लेकिन अगर इतना आप लफड़ी में नहीं पढ़ोगे तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे आपके, 160 थे। और जो 200 सदस्य है जो वर्तमान में है, तो वो कब से अस्तित्व में आए थे, तो ये आपको 1977 ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, पटवार एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, निम्न कथनों के ऊपर विचार करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है। लोकसभा में राजस्थान में कुल 25 सदस्य हैं, यानी लोकसभा के अंतर्गत राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25 सदस्य, बिल्कुल सही है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 सदस्य तो हैं, लेकिन ये विधान परिषद की न होकर के विधानसभा है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत तो विधान परिषद है ही नहीं, विधानसभा है। ठीक है, इसलिए ये कथन आपका इसमें गलत हो जाता है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें, बिल्कुल ये कथन आपको सही दे रखा है, यानी कि पहला और तीसरा कथन है वो सही है, तो पहला और तीसरा आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में शासन सचिवालय इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1949 के 2 ऑप्शन दे रखे हैं और 1950 के भी आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अप्रैल 1949 के अंतर्गत, अप्रैल 1949 के अंतर्गत राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अप्रैल 1949। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको ये दे रखे हैं सचिव, यानी कि मुख्य सचिव। कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था, ये आपको बताना है। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव कौन थे? KPU मेनन थे, बिल्कुल सही है, KPU मेनन थे। और इसके अलावा एक आपके मुख्य सचिव और थे, जिनका नाम क्या था? RDU माथुर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, RDU माथुर। ये दोनों ही मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव थे। बरकतुल्ला खां, RD माथुर, ये गलत है। बरकतुल्ला खां के समय RD माथुर नहीं थे, बल्कि कौन थे? बरकतुल्ला खां के समय सुंदरलाल खुराना थे, सुंदरलाल खुराना। इस तरीके का प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। शिवचरण माथुर, तो ये मदन मोहन कुल्लवी, सही आपको दे रखा है, कृष्णवरी। और भैरव सिंह शेखावत के समय ये TV रमणन, तो ये आपको इसमें नहीं पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। RPSC कॉलेज लेक्चर 2018 में ये प्रश्न आया था। देखिए, पिछले अपना एक प्रश्न आया था, अप्रैल 1949 में राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी, तो कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय है कहां पर? जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी एक जो शाखा है, इसकी एक पीठ है, वो कहां पर आपकी? जयपुर में है। लेकिन जो प्रधान पीठ है वो कहां पर आपकी? जोधपुर के अंतर्गत है। और सवाई मानसिंह के द्वारा इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक दे रखी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जुड़ जाए, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? यानी राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो कैलाशनाथ वांचू 1951 से लेकर ये 58 तक राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत ये न्यायाधीश के पद के ऊपर रहे थे। 1951 से लेकर 58 तक कैलाशनाथ वांचू। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम, देखिए राजस्थान वित्त निगम की स्थापना करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, या राजस्थान वित्त निगम में ये कार्य क्या करती है? तो आपके जो सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है, उनको दीर्घकाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये आपकी राजस्थान वित्त निगम का उद्देश्य है, इसका कार्य होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर आपका? जयपुर में। राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 जनवरी 1955 को। और पर्टिकुलर डेट पूछा जाए तो 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं।
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। देखिए राजस्थान सीईटी पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो सैयद सगीर अहमद ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार को ऐसे अध्यक्ष हैं। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से आपको प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है इस बार। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, ये अस्तित्व में कब आया था? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था या ये कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए कब आया था ये, 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। देखिए 2019 में सेकंड ग्रेड में आ चुका है ये। 2015 में भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा के आधार पर करता है। यानी एक समिति है और उस समिति की अनुशंसा के आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है आपका जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी समिति की सिफारिश के आधार के ऊपर ही राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, ये सीईटी लास्ट बार जो हुई थी एग्जाम उसमें पूछा गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है। और अरुणा राय ने यह सूचना अधिकार है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल अरुणा राय, जिनका संबंध अजमेर से था, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम में अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये दोनों ही कथन आपको राजस्थान सूचना अधिकार नियम 2005 के संदर्भ में दे रखे हैं और दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है, इसी सूचना अधिकार से नियम से रिलेटेड ये आपको बताना है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन आया था, इसमें दिया गया था राज्य के अधिकार अधिनियम सूचना के 2005, ये तो अधिनियम था 2005 में, इसका गठन कब हुआ था ये आपको इस प्रश्न में बताना है, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को अधिनियम पूछा जाए तो 2005 है और इसे राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन पूछा जाए तो 18 अप्रैल 2006 है। फिर देखिए राजस्थान सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के अंतर्गत कौन सदस्य नहीं होता है? यानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। समिति में कौन अध्यक्ष नहीं होता है ये आपको बताना है। देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट के मंत्री होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नहीं होता, ठीक है, इस समिति के अंतर्गत। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, यह पिछली बार सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? शांता त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान महिला परिषद। अब आपको बताना है राजस्थान राज्य महिला आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में, ये वीडियो 2021 में प्रश्न आ चुका है। 1999 के अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, नियामकीय निकाय है या अध्यादेश द्वारा बनाया गया? आपको बताना है राजस्थान राज्य महिला आयोग कैसा निकाय है कि सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय आ सकता है एग्जाम में, या फिर अर्ध न्यायिक निकाय, एक ही बात है, सांविधिक निकाय या अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।